Hello learners, welcome back to my channel. Today I will make this video on previous PYQ which was asked in last NET English December exam, which is previous year's PYQ I taken from that which was asked in NET exam. पिछले नेट एग्ज़ाम में पूछे गए PYQs की मैंने वीडियो बनाई है। तो ये क्वेश्चन पहले आ चुके हैं एग्ज़ाम में। तो क्वेश्चन किस तरह से आते हैं, जैसे हम जनरली रीड करते हैं कि ये नॉवल इसने लिखा और कैरेक्टर, बट जब क्वेश्चन पूछा जाता है तो ट्विस्ट करके क्वेश्चन पूछा जाता है। सीधा सीधा एकदम ट्रेंडी क्वेश्चन हमें नहीं पूछा जाता। सो द टुडे हियर वी गो। पहला क्वेश्चन हम देखेंगे, डिड आई रिक्वेस्ट द मेकर फ्रॉम माई क्ले टू मोल्ड मी, डिड आई सॉलिसिट दी फ्रॉम डार्कनेस टू प्रमोट मी, विच 19th century वर्क बियर्स दिस लाइन्स फ्रॉम पैराडाइज लॉस्ट एज एपिग्राफ। ये जो लाइन्स है डिड आई रिक्वेस्ट दी, ये लाइन 19th century के वर्क से ली गई है। लाइन्स फ्रॉम पैराडाइज लॉस्ट एज ए एपिग्राफ यूज़ की है, तो वो नॉवल है फ्रैंकेनस्टाइन बाय मेरी शेली। Then question number next, the son of a joiner, he was apprentice as a printer. He remained a printer throughout his life. He was asked to prepare a series of modern letters to those who could not write for themselves. Okay, a son of joiner, he is a apprentice as a printer and he remained the whole life as a printer and he asked to appear a series of modern letter. उसे बोला गया है कि तुम एक मॉडर्न लेटर की सीरीज तैयार करो जो खुद नहीं लिख सकते, एंड दिस हम्बल टास्क टॉट हिम द आर्ट ऑफ एक्सप्रेसिंग हिमसेल्फ इन लेटर्स। और फिर यही इसी आर्ट्स को उसने क्या किया, फॉलो किया और उन्होंने अपने लिटरेचर को, अपने वर्क को उस लेटर के फॉर्म में ही एक्सप्लोर किया, एक्सप्रेस किया। तो वो है सैमुअल रिचर्डसन। और सैमुअल रिचर्डसन का जो है पामेला वर्चू रिवार्डेड नॉवेल फेमस है, वो एपिस्टलरी नॉवेल कहलाता है क्योंकि वो एक लेटर फॉर्म में लिखा है। नाउ द नेक्स्ट क्वेश्चन, इन दिस नॉवेल ग्राहम ग्रीन डबल एजेंट यूजेस क्लासिक वर्क ऑफ फिक्शन टू इनकोड सीक्रेट इन्फॉर्मेशन। ये जो नॉवल है ग्राहम ग्रीन की, डबल एजेंट जो है वो एक क्लासिक वर्क ऑफ फिक्शन टू इनकोड सीक्रेट इन्फॉर्मेशन। ही पुट क्लैरिसा हार्लो बैक इन द bookcase is the first clue to his treachery. Then he draws on war and peace, and then where we live now as a matrices for secretly transmission of information. Identify the novel. So the novel is The Human Factor. नेक्स्ट क्वेश्चन, हु अमंग द फॉलोइंग प्रपोज दैट इंग्लिश लैंग्वेज इज मैन मेड नॉट वुमेन मेड। ये किसने प्रपोज किया है कि इंग्लिश लैंग्वेज मैन मेड है, वुमेन मेड नहीं, तो है डेल स्पेंडर। Then K.S. Maniam is a major writer of Indian origin, writing in English, born and living in Malaysia. K.S. Maniam ये एक मेजर राइटर है, इंडियन ओरिजिन के हैं, जिनकी राइटिंग इंग्लिश में है, उनका बॉर्न एंड लिविंग इन मलेशिया। देन आइडेंटिफाई, उनके दो नॉवल आइडेंटिफाई करो, द रिच मदर, द रिटर्न, टचिंग अर्थ, बिटवीन लाइन्स। सो द करेक्ट ऑप्शन इज सेकेंड एंड फोर्थ, द रिटर्न एंड बिटवीन लाइन्स। देन विच अमंग द फॉलोइंग आर ट्रू अबाउट हेरोल्ड पिंटर। ये जो दिए गए इसमें से कौन से हेरोल्ड पिंटर के बारे में सही है। हेरोल्ड पिंटर वॉज बॉर्न इन ईयर 1925, इट्स नॉट करेक्ट। देन ही वॉज इन्फ्लुएंस्ड बाय सैमुअल बेकेट एंड द थिएटर ऑफ द हॉस्पिटल, इट इज़ करेक्ट, बी इज करेक्ट। द केयर टेकर एंड द एल्केमिस्ट as his plays, no, it's not correct. Then Stanley is a character in birthday party, it is correct. Stanley, Meg, these are the Peg, it is are the character in birthday party. Then betrayal is a story of married couple, it is also correct. So the option number 2 B D E is correct. Then नेक्स्ट क्वेश्चन, ये भी दिसंबर 2015 में पूछा गया है, मैच द फॉलोइंग। तो मैच द फॉलोइंग दिया है, लिस्ट ए और लिस्ट बी दी गई है। द ग्रामर ट्रांसलेशन मेथड, दूसरा है द डायरेक्ट मेथड, तीसरा है द फिजिकल रिस्पॉन्स एंड द नेचुरल अप्रोच। तो हमें इसे लगाना है। तो पहला जो है द ग्रामर ट्रांसलेशन मेथड, इसका आएगा ऑप्शन नंबर 2 स्ट्रेटेजिक यूज़ ऑफ मदर टंग। देन है द डायरेक्ट मेथड, डायरेक्ट मेथड जो है वो है शंस और मदर टंग। देन नेक्स्ट है दैट इज द टोटल साइकोलॉजी फिजिकल रिस्पॉन्स, टोटल फिजिकल रिस्पॉन्स, तो इसका आएगा 4 ओरल इनपुट। सो द करेक्ट ऑप्शन इज ऑप्शन नंबर ए। देन इंग्लिश दिसंबर 2015 शिफ्ट फर्स्ट का क्वेश्चन है, मैच द पेयर्स अगेन, सम राइटर्स आर गिवन, कुछ राइटर के नाम दिए हैं और उनके वर्क के साथ हमें उन्हें लगाना है। सो द हियर थॉमस नैश सबको पता है, द अनफॉर्चुनेट ट्रैवल। उसके बाद आता है बी रिचर्ड हुकर,
रिचर्ड हुकर का आएगा ऑफ द लॉज ऑफ इलेस्ट्रियल पॉलिटी, एंड देन उसके बाद आएगा थॉमस ब्राउन का आएगा अर्न बेरियल, एंड लास्ट इज थॉमस नैश, एज वी नो दैट. So the correct option is here, option number 3. Then the MLA style sheet, a compilation of scholarly conventions and directives, was first published in 1951. And then here is assertion दिया है और उसके बाद उसका reason. So the research method are range of tools that are used for different types of inquiry. और रीज़न दिया है, देखो रिसर्च मेथड आर रेंज ऑफ टूल्स. रिसर्च मेथड एक रेंज ऑफ टूल्स है दैट यूज़ फॉर, वो यूज़ किए जाते हैं डिफरेंट टाइप ऑफ इंक्वायरी. तो इसका रीज़न दिया है, द टूल यूज इन रिसर्च आर प्रोडक्ट ऑफ द सिचुएशन इन विच दे आर अप्लाइड. सो द बोथ ए एंड आर ट्रू, बट आर इज नॉट अ करेक्ट एक्सप्लेनेशन ऑफ ए. देन विच ऑफ द फॉलोइंग राइटर्स डिड नॉट did not receive the Nobel Prize for Literature. तो ओले सोयंका, चिन्मय अचिबे, जेम कोट्जी, नदीन गौडिमर. So the correct option is चिन्मय अचिबे. The author of the Golden Bug, a text that influenced Eliot's poetry and criticism substantially. So the correct option is James George Frazer. Okay. Then in which year was Edmund Burke's Enquiry into the Origin of Our Ideas and Sublime, ये कब पब्लिश हुआ था? तो ये पब्लिश हुआ था 1757 में. Then who among the following theories defines novel as a phenomenon multiform in style and variform in speech and voice? ये किसने कहा है कि नॉवेल क्या है? एक फिनोमेना है, मल्टीफॉर्म स्टाइल में, मल्टीफॉर्म स्टाइल में आता है, एंड वेरीफॉर्म्स देखे तो स्पीचेस एंड वॉइसेस में. तो मिकाइल बख्तिन का जो फेमस वर्क है डिस्कोर्स इन द नॉवेल, उसमें इन्होंने बोला है. Then who among the following writer was not one of the identified with the moment of 1950s? So Roy Fuller is it. Then the Puritans shut down all theatres in England 1642. Then match the novelist and their work. So the here William Golding का नॉवल आता है, वो है डार्कनेस विजिबल. सलमान रश्दी का फेमस ग्रिमिस सबको काइंड ऑफ है. देन सी का आएगा 4, इट मीन्स वाटरलैंड. ग्राहम स्विफ्ट का वाटरलैंड, एंड पीटर ऑकवर्ड का है हॉक्समूर. सो दीज आर दी राइटर एंड देयर करेक्ट पेयर. नाउ क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट, which of this is not a pastoral elegy? Lycidas, in memoriam, Thyrsis और एडोनिस. सो लिसिडिस जो जॉन मिल्टन का है, इन मेमोरियम जो लिखा है आर्थर हैलम के लिए, थेरेसिस एंड एडोनिस. तो इसमें से पेस्टोरल एलोजी जो है इन मेमोरियम, ये पेस्टोरल एलोजी नहीं है. देन असर्टेशन एंड द रीजन. रोलैंड बार्थोस डिस्क्राइब 2 basic categories of text as a readerly and the writerly. Okay, it is correct. Now the reason, language is the window through which one see the world. So here option A and R are correct, but R is not a correct explanation of A. So the option number 2. Which poetry anthologies have not been written by Philip Larkin? तो कौन सी पोइट्रिक एंथोलॉजीज फिलिप लार्किन ने नहीं लिखी है? तो फिलिप लार्किन में देखो द नॉर्थ शिप लिखी है, द लेस डिसीव्ड लिखी है, द विट्सन वेडिंग लिखी है, बट डेथ ऑफ नेचुरलिस्ट एंड रिस्पॉन्सिबिलिटीज नहीं लिखी. तो ऑप्शन नंबर डी इज हियर, दैट इज करेक्ट. ओके. द नेक्स्ट, who is the author of A Women Killed with Kindness? So the author of Women Killed with Kindness is Thomas Heywood. And the last question of this session, that what 19th century philosophical term of Russian origin did Friedrich Nietzsche use describe the disintegration of traditional morality in Western society? So it is, the correct answer is nihilism. Okay. 19th century philosophical term of Russian origin जो है फ्रेडरिक निश्चे ने यूज़ किया है डिस्क्राइब करने के लिए डिसइंटीग्रेशन ऑफ ट्रेडिशनल मोरालिटी, और वो है निहिलिज्म. दिस इज हाउ. इफ़ यू लाइक माई वीडियोज देन लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब.